हेलो 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 एवरीवन। तो हम लोगों ने कोडिंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी हमारे पास 19 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो हम लोगों ने स्कोर किया 96.50, क्योंकि ऑड सीरीज़ में मैंने गलती क्या कर दिया था ना, पहले फिबोनाची सीरीज़ को रिकर्सिव मेथड में बनाया था जिससे कि प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने उसे सिंपल एक फॉर लूप में बना दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आपको एक ऑड सीरीज़ निकालना था, f0 = 0, f1 = 1, और fi का जो फॉर्मूला है वो समहाउ दिस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता था, जो कि आपका कंप्लीटली फिबोनाची का सीरीज़ का फॉर्मूला है। और यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर आपका आई जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 हो तो आपको सीधा 11 रिटर्न कर देना है, ना कि कुछ और आपका जो आंसर है वो मॉड्यूल ऑफ 10⁻9 + 7 में आना चाहिए। तो हमने क्या लिया, हमने सिंपल देखा है ना कि अगर हम लोगों को एक फॉर लूप में हम लोग जब फिबोनाची सीरीज करते थे, कैलकुलेट कैसे करते थे, फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेट कर लेते थे और हमारा आंसर क्या होता था, फर्स्ट प्लस सेकंड, यही होता था ना। फिर हम लोग क्या करते थे, जो मेरा फर्स्ट है वो सेकंड हो गया और जो सेकंड है वो आंसर हो गया, इसी से तो स्वैप कर देते थे। तो यही हमने किया है कि हमने क्या किया, फर्स्ट को 0 माना, सेकंड को 1 माना और हमने एक आंसर ले लिया। हम बोल रहे हैं अगर n = 0 है, सीधा रिटर्न 0 कर दो। और हम लोगों का लूप जो है वो 2 से चलेगा, कहाँ तक, n तक चलेगा। हमने बोला कि जो दिया हुआ है ना मल्टीपल ऑफ 5, अगर हम लोगों को i डिविजिबल बाय 5 मिलता है, हम लोग सीधा आंसर 11 रिटर्न कर देंगे, आंसर = 11 कर देंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, आंसर = 11 कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, जो हम लोग करते हैं यही है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड। उसके बाद जो स्वैप कर रहे हैं ना, बस वो स्वैप कर देना है कि अब मेरा फर्स्ट क्या हो गया, जो सेकंड वैल्यू था, और अब मेरा सेकंड क्या हो गया, जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है। एंड सिंपल हम लोग रिटर्न कर दिया हमारा एज सेकंड वाला जो था, मतलब जो कि हमारा आंसर रहेगा, उसी को हम लोगों ने मॉड्यूलो में रिटर्न कर दिया। तो ये था हम लोगों का पहला प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड प्रॉब्लम था वाटर प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक n वाटर टैंक्स दिया हुआ है रो में। आपको क्या करना था कि एक वाटर टैंक से दूसरे वाटर टैंक में कंटिन्यूसली वाटर शिफ्ट करना है, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि सब में लीक है, तो अगर आपने 1 मिनट लिया, मतलब शिफ्ट करने में 1 मिनट लिया, तो 1 मिनट में 1 यूनिट ऑफ वाटर लीक हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, 7, 18, 16, 14 बोल रहा है कि अगर मैंने 7 वाले को खाली किया किसी बकेट पे, तो क्या हो रहा है ना, उसी समय में ये 13 हो गया, ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले टाइम में मैंने 16 को जब खाली किया, मतलब ये 15 वाले को खाली किया, ये 16 हो गया, ये 12 हो गया। एंड एट लास्ट जब मैंने 12 वाले को खाली किया, ये 15 हो गया। तो इसका मतलब है कि मुझे एटलीस्ट जो है वो 15 यूनिट के बकेट्स चाहिए, मतलब जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम बकेट कितना चाहिए, 15 यूनिट चाहिए। क्योंकि 15 से देखिए कोई भी बड़ा, मतलब 18 लेकर के क्या करते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 15 ही जा रहा है, 15 से बड़ा और कुछ भी नहीं है जब खाली कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम बकेट आपको कितना लगेगा, मिनिमम बकेट लगेगा 15 यूनिट। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, तो यू डोंट केयर अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर गेटिंग वेस्टेड, मतलब कि आप जो है सबसे पहले बार में 18 को खाली मत करना, क्योंकि 18 को खाली कर दिया तो आपको मैक्सिमम अमाउंट कैपेसिटी ऑफ बकेट लगेंगे ना। आपको क्या चाहिए था, मिनिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट चाहिए था। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या था कि हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे। अब देखिए सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, सॉर्ट करने के बाद हमारा होगा 7, उसके बाद क्या होगा 14, फिर होगा 16 एंड होगा 18, राइट। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को मिनिमम कैपेसिटी चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटे वाले को खाली करेंगे और देखेंगे कि लास्ट तक जाते जाते हमारा जो है कितना मैक्सिमम वाटर लगेगा। तो मैं बोला कि मेरा जो मिनिमम कैपेसिटी है ना वो 7 लगेगा, तो मैंने 7 को खाली कर दिया। अब मुझे पता है जैसे ही मैं सेकंड वाले टाइम में जाता हूँ, मतलब जब मेरा लूप जो है वो सेकंड वाले पे जाता है, तो एक एक यूनिट सब घट जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले तक जाते जाते मेरा 3 यूनिट घट जाएगा, फोर्थ वाले तक जाते जाते मेरा 4 यूनिट घट जाएगा। तो हम लोग कैसे घटा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने बोला ai - i, मतलब जब भी मेरा लूप उस पोजीशन तक जाएगा, उस इंडेक्स तक जाएगा, तो उतना यूनिट घट जाएगा। तो जब सेकंड वाले टाइम पे आया तो ये 14 क्या हो गया, 13 हो गया था। तो मैं बोला कि 7 और 13 में कौन सा मिनिमम है, मतलब कौन सा मैक्सिमम है, तो मैंने बोला 13 मैक्सिमम है, तो मैंने मिनिमम कैपेसिटी 13 मान लिया। अब सेकंड वाले टाइम तक मेरा क्या हो चुका है, 7 वाला खाली हो गया है, ये 13 हो चुका था, ये हो गया है एज इट इज रहेगा 16 और 18, क्योंकि हम लोग किस पे घटा रहे हैं, उस पे इंडेक्स घटा रहे हैं, ठीक है। तो जब मेरा इंडेक्स 1 था तो मेरा ये कंडीशन था, तो मैंने बोला मिनिमम क्या हो गया, 13 हो गया। जब मेरा इंडेक्स सेकंड हुआ, पहला वाला खाली हो गया, दूसरा वाला खाली हो गया, अब 16 जो था वो स्टार्टिंग का था, 2 मिनट हमने वेस्ट कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, 14 हो गया, क्योंकि पर मिनट जो है 1 यूनिट आपका लीक हो जा रहा है, तो ये 14 हो गया। 18 एज इट इज है, तो अब मेरा मिनिमम क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम कौन है, पुराना वाला 13 या अभी वाला 14, बोल रहा है 14, तो आपको कम से कम 14 यूनिट का चाहिए बकेट, है ना। फिर जब हम लोग लास्ट इंडेक्स पे चलेंगे, तो ये पहला वाला भी खाली, दूसरा वाला भी खाली, तीसरा वाला भी खाली। अब जो 18 है ये तो 3 बार वेट कर लिया ना, 3 मिनट वेट कर लिया, मतलब 18 - 3 15 हो गया। तो अब मेरा मिनिमम क्या होगा, मैं बोलूंगा पहले तो मेरे 14 लग रहा था, लेकिन ये लास्ट में तो 15 है, तो अगर मैं 15 ले लेता हूं मेरा बकेट का कैपेसिटी, तो हम लोग सारे वाटर को कंटिन्यूसली शिफ्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। तो इसलिए हम लोगों का ये आंसर सही से काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, अरे को सॉर्ट कर लिया, रिजल्ट में हम लोगों ने पहले वाले को मान लिया कि यही मेरा मिनिमम है 7। उसके बाद हमने क्या किया, एक सिंपल सा
फॉर लूप चलाया और हम लोग हर बार चेक करें कि एआई में अगर हम लोग उतनी यूनिट को घटा देते हैं तो हमारा कौन सा मैक्सिमम है, क्योंकि हम लोग को मिनिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट चाहिए था, लेकिन जितने वाटर है उसको भी तो भरना है ना, रिमेनिंग वाले को। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो काफी अच्छा था, सम ऑफ द ब्यूटी निकालना था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था ना कि 242 जो है इसके कितने सारे सब एरे पॉसिबल है। तो देखिए हम लोग 2 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 2 सब एरे जो निकालते हैं हम लोग नॉर्मल सब एरे कैसे निकालेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग निकालेंगे पहले 2, फिर होगा मेरा 4, फिर होगा मेरा 2, फिर होगा मेरा 2,4। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको सब एरे निकालना है, ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर 4 और 2 है तो 2 और 4 को एक ही मानना है, वैसा कुछ भी नहीं है। और लास्ट है मेरा 242, ठीक है, ये पॉसिबल है। और ये 2 और ये 2 डिफरेंट वाला 2 है, ये ध्यान रखना। ये 2 4 ये था, ये 4 2 ये वाला है, ठीक है, बढ़िया। और सब एरे बोला है ना, तो हम लोग 2 और 2 नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों को क्या बोलना है, ब्यूटी रिटर्न करना है। ब्यूटी क्या है, सिंपल लेंथ ऑफ द सब एरे। तो ये लेंथ ऑफ द सब एरे का हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था ना प्रॉब्लम द डे पे, बस वही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एक मैप ले रहे हैं। मैप हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने सारे वैल्यू हैं उसका इंडेक्स जो है, मान लो कोई वैल्यू 1 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 जो है वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो हम लोगों ने उसके इंडेक्स को स्टोर कर लिया। मतलब 2 जो है वो 0 पे है, 2 जो है मेरे सेकंड इंडेक्स पे है। सिमिलरली हम लोगों का जो 4 है वो कहाँ कहाँ स्टोर है, अवेलेबल है, तो हमने बोला 4 1 पे अवेलेबल है। और उसके बाद हम लोगों ने सिंपल इटरेट किया अपने वैल्यू पे और हम लोगों ने